नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज सुबह से चर्चा पूरे भारत के अंदर IIT वाले बाबा की चल रही है। अब इस वक्त हमारे साथ वृंदावन के धरती से चलकर आए बाबा जी मौजूद है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम देवानंद बन महाराज है और मैं वृंदावन से, मैंने पहले ही परिचय दे दिया था। क्या कहेंगे, IIT वाले बाबा बड़े निराले महाकुंभ के दौरान जो है बड़े फेमस हुए। फेमस तो आप लोगों ने किया, सही बोले। किसी को ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना दोनों का काम आप करते हो। समाज थोड़ी ना कुछ करता है, समाज को तो सहयोग आप लोग करते हो। छौंक दाल उबाल दी है, छौंक तो आपने लगाया, तब तो स्वाद बढ़ा उसका। हाँ, तो IIT बाबा को जो भी कुछ किया है वो आप लोगों ने फेमस किया है। और देखिए, IIT बाबा ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उसकी मुझे संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, पर इतना जरूर कहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूज थे वो, ठीक है, क्योंकि आज की जो स्थिति है, हम भारतवासी में इतनी क्षमता है कि हम चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हमारा झंडा बुलंद रहेगा। इसमें मैं किसी एक सनातनी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतवासी, चाहे इसमें मुस्लिम समाज के हों, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हों, चाहे अदर्स, ठीक है ना, तो हमारे पास, हम भारतीयों में इतनी तो क्षमता है कि हम जो दोनों को झंडा अपना बुलंद रख सकते हैं, एकदम दावे के साथ। सिर्फ हमें जागना है, हम अभी सोए हुए हैं। तो किसे जगाना है, किसे, कौन जाग रहा है? जागना सिर्फ ये है जिनको अपने धर्म से जगाना है। धर्म का अर्थ जातिगत नहीं, मैं धर्म का अर्थ कर्तव्य से कह रहा हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 18 अध्याय के 66वें श्लोक पे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आज से 5900 साल पहले भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली गई। अगर इतिहास खोल के देखते हैं, उस पीरियड में ना तो इस्लाम था, न क्रिश्चियन था, न ग्रंथ सिख समाज का अदर्स नहीं थे। तो फिर धर्म का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं धर्म का मतलब कर्तव्य। अपने कर्तव्य से अगर हम जागृत होते हैं तो सिर्फ उसी से हमारी विजय सुनिश्चित है। कहीं कोई बाबा संत जो है वो गलत काम नहीं करते हैं। आप भी तो मीडिया वाला के रूप में हैं, आप भी तो मीडिया के रूप में सच्चाई को उगल रहे हैं। क्या उगल रहे हो? सच्चाई को नहीं उगल रहे हो। आप वहीं पे उगल रहे हो जहाँ पर आपको जितना थोड़ा सा ज्ञान है उसी पे आप देख रहे हो, और उसी को पी के आहा बड़ा अच्छा अमृत है। ठीक है, अब कमी तो एक सवाल ले लेता हूँ आपसे। कमी हम सब में है थोड़ी बहुत, आपकी कमी और उसमें कमी, और नकाबपोश तो हर जगह पे हैं, ठीक है। कोई अगर किसी ने गलत काम किया तो फिर वो एक चीज को लेके नहीं आप लोग करो। नहीं, आप एक मेरे को एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? विनायक, बहुत अच्छा नाम है, गणेश जी का नाम। विनायक जी, आप मेरे को बोलो, कभी आपने इस्लाम के बारे में ये प्रश्न किया कि बाबा लोगों के सनातन ये बदनाम कर रहे हैं बाबा लोग? कभी आपने ये बोला कि मौलवी लोगों ने, फादरी लोगों ने, कभी उसने उनके बारे में कुछ प्रश्न किया? नहीं किया होगा, आज तक नहीं किया होगा। मैं चैलेंज करके करेंगे, मैं अपनी खबर दिखा दूंगा, मेरे को भेज दीजिएगा, मैं लिंक जरूर, मैं उसको लिंक दे दीजिएगा और फिर मैं उसको चैनल में चलाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैंने पूछा है, चाहे वो मौलवी मौलाना हो या फिर जो है संत साधु हो, अगर कोई नया बाबा आते, मेरा एक अपना निजी भाव व्यक्त कर रहा हूँ, मेरे लिए चाहे वो संत हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादर हो, चाहे वो ग्रंथ साहिब हो, कोई भी व्यक्ति, मैं किसी को धर्म के दृष्टिकोण से ही देखता हूँ, कौन क्या कर रहा है उसके दृष्टिकोण से नहीं, ठीक है ना। खाते वक्त कई प्रकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने एक बयान दे दिया, बड़ा वायरल हो रहा है। अब एज अ संत क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? उन्होंने कहा कि महाकुंभ के अंदर जो है गिद्धों को सिर्फ लाशें दिखी और सुअरों को सिर्फ गंदगी। ये फिर राजनीतिक मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, पर अब हल्का सा टिप्स दे रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पे इतने सज्जन लोग खड़े पड़े हैं, ठीक है ना, अब मैं नहीं, दोनों ने चश्मे पहने हैं,
ठीक है ना। अब हमने दोनों ने चश्मे जिस रंग का पहना है, हमें तो वही रंग दिखाई देगा, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, है ना। चश्मा में परिवर्तन कीजिए, आपको सब कुछ सही दिखेगा। ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मेरे चश्मे में कमी है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये चश्मा परिवर्तन करने की जरूरत किसे है, मुख्यमंत्री साहब को या फिर उस राज्य की जनता को, दोनों को? जनता के साथ साथ विपक्ष को भी। अच्छा जी बताइए। देखो, हमारा देश, मैं साधु संतों की इज्जत करता हूँ, हमारा देश शुरू से ही साधु संतों का रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी इस देश में, धरती में, हिंदुस्तान में पैदा हुए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भी इसी धरती पर जन्म लिया है। महाराज जी को बता दूं, महाराज जी वृंदावन से हैं, मेरी पैदाइश ब्रज की है, मथुरा की खाट। मैं भी ब्रज का हूँ, मथुरा की पैदाइश। रह गया अब कुछ बाबा, चंद बाबा, जैसे IT बाबा, बागेश्वर धाम वाले बाबा, और रोज पैदा हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं पैदा। इन बाबाओं ने साधु संतों की जो हैं, उनकी भी छवि खराब करके धर दी है, उनकी भी छवि खराब। लोग बागों का विश्वास हट गया है, विश्वास हट चुका बाबाओं से, क्योंकि कुछ चंदों ने ऐसा किया है। चंद लोग जो हैं उन्होंने छवि खराब कर दी है सनातन धर्म। मैं कहता हूं कि चंद लोगों ने छवि खराब कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अपनी छवि कितनी अच्छी कर ली है? आपने कितनी अच्छी छवि कर ली है? ये चंद बाबा जिनकी नाम ले रहे हैं, मैं पूजनीय प्रेमानंद बाबा जी के नाम ले रहा हूँ, मलुक पीर जी का नाम ले रहा हूँ, मैं पुंडरीक गोस्वामी जी का नाम ले रहा हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम ले रहा हूँ, और जो भी हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणति है। इन्होंने समाज को एक दिशा तो दिखाई, जो कह रहा है कि ऐसे बाबा ऐसे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितनों को दिशा दिखाई है, अपने संतान को कितने दिशा दिखाई है, ये बता दें। मैं कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है जी। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये साधु संतों को मेरे ख्याल से आप भी मानोगे शोभा नहीं देता। कुंभ में एक दुर्घटना हुई, अकस्मात हुई, होती हैं, हो जाती हैं, पर ये क्या कहना होता है एक साधु का कि जो गंगा के किनारे मरे वो सीधे मोक्ष गए? सवाल उठा रहे हैं महात्मा जी। गए तो मैं तो कहता हूँ कि अगर मोक्ष ऐसे ही मिलती है तो हमारे साधु संत, महाराज जी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, माफी चाहूँगा, हमारे साधु संत मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं और मोक्ष की तलाश में हैं, तो जाओ गंगा किनारे, जाओ। जवाब ले लीजिए। कह रहे हैं साधु संत लोग ने कहा है कि गंगा पे मोक्ष के किनारे हैं। जो प्रश्न कर रहे हैं मुझसे, उनको शास्त्र का कितना ज्ञान है? पहले शास्त्र पढ़ के आओ, उसके बाद बोलो। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हर को बोलना आता है, परंतु उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी तो खोल के बात करो ना। पहले शास्त्र को बोलो। ये बात सत्य है कि गंगा के किनारे, ये शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा के किनारे अगर किसी का शरीर शांत होता है, उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। परंतु हमारी परंपरा में हम मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। शास्त्र ऐसा कहा गया, मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हमें किसी चीज़ की कामना नहीं है। हमें अगर कामना है तो किस तरीके से समाज का कल्याण करके हम वैकुंठ जा सकते हैं, बस इतना। तो इन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहे कि जो भी व्यक्ति जो है गंगा के किनारे मृत्यु हुई, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, तो क्या उन्हें मोक्ष मिल गया? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमारा सनातनी जो है ना, शास्त्र को नहीं जानता है, शास्त्र को पढ़ता नहीं है, परंतु अपने आप को पंडित बनने का प्रयास करता है, वेल एजुकेटेड। वो कहता है आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई हैव डन सच एंड सच दिस थिंग्स। बट मेरे भाई, आप पहले थोड़ा शास्त्र को ही पढ़ो। आप भी सनातनी हो, आपका भी अधिकार है सबका। और इसी पे रहेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ही कहा था कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, तो ऐसा कुछ है? ये मुझे पता नहीं उनका भाव क्या है। ये बात नहीं, आपको ये तो पता है कि मोक्ष मिलेगी, और यही धीरेन्द्र शास्त्री ये प्रश्न में करने वाला था, आपने कर दिया। और एक मिनट महाराज जी, मैं आपकी बात, हाँ मिलेगा मुझे, मैं ग्रंथों से बोल रहा हूँ, मैं अपने बाप दादा के घर से नहीं लेके आया हूँ। वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है ग्रंथ, उनके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो एक संत के वाणी के मुख से कर रहे हैं। अब देखो, संत के विचार कौन समय किस समय रहेगा,
वो बताना मुश्किल है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। राधा रानी और कृष्ण ने 2 जगह पे भगवान के दर्शन दिए हैं, ग्रंथों में वर्णन है। ग्रंथों में पहला वर्णन है कि नंदगांव में पालने में दर्शन हुए दोनों के, ठीक है, पहला। दूसरा भाव कि प्रेम सरोवर में संकेत बिहारी के माध्यम से दर्शन हुए। परंतु ये दोनों ही भाव सही है, गलत नहीं है। सिर्फ भेद क्या है? कल्प भेद। शेषनाग जो भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु से लेटे हुए हैं, उनके हर श्वास में ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और उसी ब्रह्मांड में 14 भुवन है। हमारी खूबसूरती है कि आपने हमारे सनातन धर्म के बारे में बताया, लेकिन मेरा सवाल फिर से आपसे वही है कि आखिर जो उन्होंने कहा, क्या हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ आता है वाकया कि जो व्यक्ति गंगा न नहाए वो देशद्रोही कहलाए? नहीं, कहीं नहीं, आप नहीं, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और जी, आप बताइए, इन्होंने भी मान लिया बाबा जी ने कि उन्हें जो है देशद्रोही जो उन्होंने कहा वो गलत माने ना। बाबा एक बात को बयान करते हैं, देखो कहते हैं गंगा में पाप धुल जाते हैं नहाने से। मैं कहता हूँ जो अनजाने में पाप होते हैं वो गंगा मैया में धुलते हैं, और जो जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं वो गंगा में मैया में नहीं धुलते। उन्हें यमराज भैया है ना, लट्ठे से ही धोते हैं। फिर योगी जी वाले बयान पे भी कह रहे हैं कि चश्मा अपना अपना, सुअर और गिद्ध वाले बयान। मैं साधु संतों की इज्जत करता हूँ, और मैंने आपसे कहा कि चंद साधु, जो चंद साधुओं ने साधुओं की छवि को खराब कर दिया है। मैं योगी जी के इस बयान की भी कि वो सुअरों को गंदगी नजर आएगी और गिद्धों को रात नजर आएंगी, मैं इस बयान की भी निंदा करता हूं, क्योंकि योगी जी एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से ऐसे गंदे बयान शोभा नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।